हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हमें देखना है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? अकाउंटिंग इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स of business operations to various parties interested in or connected with the business। बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस से जो कनेक्ट हो गए वाली पार्टीज़ है, ये पार्टी को क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। क्या कम्युनिकेट करना है? बिजनेस का रिजल्ट ऑपरेशन कम्युनिकेट करना है। इसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। Accounting is means of communicating the results of business operations to various parties interested in or connected with the business। बिजनेस से कनेक्टेड जो पार्टीज़ है, बिजनेस और कनेक्टेड जो पार्टीज़ है, बिजनेस में जो पार्टीज़ इंटरेस्टेड है, ये इनको बिजनेस ऑपरेशन का रिजल्ट कम्युनिकेट करना, ये अकाउंटिंग का काम है। Accounting is means of communicating the results of business operations to various parties interested in or connected with the business। ये बिजनेस से कनेक्टेड कौन से पार्टीज होते हैं? एक ओनर्स होता है, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स एंड अदर एजेंसीज। इसीलिए इट इज़ राइटली कॉल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हेंस इट इज़ राइटली कॉल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसीलिए ये जो मीनिंग है, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट है, या अकाउंटिंग कंसेप्ट में क्या होता है? ये बिजनेस ऑपरेशन का रिजल्ट कम्युनिकेट करना है वेरियस पार्टीज जो बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस से कनेक्टेड पार्टीज जो है, उसे क्या करना है? ये रिजल्ट कम्युनिकेट करना मीन्स अकाउंटिंग है। Accounting is not only associated with the बिजनेस अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, तो बट एल्सो विद द एवरीबडी, ये सबको लगने वाला है। कनेक्टेड जो पार्टीज़ है, ये सबको ये अकाउंटिंग रिजल्ट लगने वाला है। हु इज़ इंटरेस्टेड इन कीपिंग एन अकाउंट ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। बिजनेस के मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस अकाउंटिंग करने जो किया जाता है, ये एवरीबडी सब के लिए, जो बिजनेस में इंटरेस्टेड पार्टीज़ है, इसके लिए ये लगता है। जनरली द टर्म accounting refers to financial accounting। Bookkeeping and accountancy is an art of recording, classifying and summarizing transactions of business concern in a systematic manner। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एक कला है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एक कला है। कौन सी कला है? ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस कंसर्न इन अ सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर से बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाइंग करने की, समराइजिंग करने की, ये एक कला है। कौन सी कला है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये एक कला है। इसके बाद हमें देखना है इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट का इम्पोर्टेंस क्या है? पहला है रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिलायबल मीन्स भरोसेमंद चाहिए, विश्वसनीय चाहिए। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस के बुक्स में जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये कैसा चाहिए? रिलायबल चाहिए। रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए, भरोसेमंद इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो क्या हो सकता है? यह हम हमारे जो पार्टीज़ है, इंटरेस्टेड जो पर्सन है, उसको हम क्या कर सकते हैं? जो रियल रिपोर्ट है, यह कम्युनिकेट कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन करते समय क्या चाहिए? यूनिफॉर्मिटी चाहिए, एक सारखेपना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी में ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होना चाहिए। नंबर 3 है जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का बेसिस कैसा चाहिए? मेजरमेंट का बेसिस जो है एक्सेप्टेबल चाहिए, एक्सेप्ट होने वाला मेजरमेंट चाहिए। ये तीसरा इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू ऑल, जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है,
जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन सबको मिलना चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू ऑल। और 5 नंबर में है वैलिड एंड अप्रोप्रिएट अजम्पशन। जो अजम्पशन दिया है अकाउंटिंग में, या अजम्पशन कंसिडर करके, अप्रोप्रिएट और वैलिड अजम्पशन कंसिडर करके ये क्या होना चाहिए, बुक कीपिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए। ये रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन ये पूरे अकाउंटिंग कंसेप्ट के जो इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस फॉलो करके रिकॉर्ड होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड पर्सन है, बिजनेस से कनेक्टेड पर्सन है, ये कनेक्टेड पर्सन को हम क्या कर सकते हैं, वैलिड इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्सेप्टेबल इन्फॉर्मेशन, ये सब हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो यहाँ हम रुकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।